नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टिप न्यूज में। और इस समय स्टिप न्यूज के दर्शकों को एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। ये जो बड़ी खबर है ये मैं आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं। हमारे दर्शक जितने भी इस समय स्टिप न्यूज देख रहे हैं, सोमवार से शुरू होगी देश भर में घरेलू उड़ानों की। लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से उड़ानों पर लगी है पाबंदी। देश भर में 25 मई से घरेलू उड़ानों की सेवा शुरू हो जाएगी। इसकी जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ट्वीट कर दी है। इससे पहले सरकार ने हाल ही में रेल सेवा को फिर से शुरुआत की और अब घरेलू उड़ानों भी 25 मई से शुरू होने जा रही है। हरदीप पुरी ने कहा है कि सोमवार 25 मई 2020 से घरेलू उड़ानों पर शुरू हो जाएगी। सभी एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियां 25 मई से उड़ानों शुरू करने के लिए तैयार रहे। यात्री के लिए SOP भी जारी किया जा सकता है। LDC भर्ती से सामान्य NMDASH आवासीय वर्ग के पद घटानों पर सरकार से जवाब तलब। केंद्र के साथ साथ राज्य की भी जिम्मेदारी। इससे पहले मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि हवाई सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी केंद्र के साथ साथ राज्य की भी है। उन्होंने भी इसके लिए तैयार होना होगा। लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगाई हुई है। लॉकडाउन का छोटा चरण 31 यानी कि 31 मई तक होगा। ऐसे में सरकार धीरे धीरे ज्यादातर पाबंदियां खत्म कर रही है। रेलवे ने भी मंगलवार को 200 नॉन AC ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेन टाइम टेबल के अनुसार 1 जून से प्रतिदिन चलेगी। एयरलाइंस पहले भी ऐसी कर चुकी है। लॉकडाउन के छोटे चरण में भी प्लेन, ट्रेन, मेट्रो के संचालन पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन अब इसे धीरे धीरे खोला जा रहा है। कोरोना वायरस पर किस तरह काम करती है इसकी सटीक जानकारी का पता नहीं चल सका है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह से ये दवा अन्य वायरसों पर काम करती है, ठीक उसी तरह ये कोरोना वायरस पर भी काम कर रही है। अन्य वायरसों में ये दवा सबसे पहले होस्ट सेल्स वो कोशिकाएं जो सबके पहले संक्रमण का शिकार हुए और जिनसे अन्य कोशिशों में संक्रमण फैल रहा है, में वायरस के प्रभाव को खत्म करती है। हालांकि मलेरिया, डेंगू, कोरोना के आपसी संबंध को लेकर शोध चल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का रहे हैं जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा। वेल ही कोरोना का अब तक कोई सटीक इलाज नहीं खोजा जा सका, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल में भर्ती मरीजों को एंटी मलेरिया दवाई जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन दी जा रही है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ भी रही है। यही एक बड़ा कारण है कि अमेरिका ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए लाखों हाइड्रोक्लोरोक्विन गोलियां की मांग भारत से की थी, जो कि कोरोना वायरस के संबंधित इलाज में कारगर है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद बताया है कि वे जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा का रखे हैं। हालांकि इस दवा का सेवन उनके लिए उचित नहीं है क्योंकि वो कोविड-19 पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। लॉकडाउन ने बदल दी RPF की ड्यूटी। 152 जवान स्टेशन आने जाने वालों को दे रहे अपनेपन का एहसास। विदेश में भी सही है ये थ्योरी। विश्व भर में डेंगू और मलेरिया के 80% मामले अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल व भूटान में होते हैं। मलेरिया के इलाज के दौरान शरीर के विकसित हुई एंटीबॉडीज का ही असर है कि अंत सभी देशों में यूरोप और अमेरिका के मुकाबले कोरोना वायरस का असर बहुत कम है। अफ्रीका के कुछ देशों
देशों में तो एक भी केस सामने नहीं आया है। अध्ययन में वैज्ञानिक को कहीं ना कहीं डेंगू, मलेरिया और कोरोना आपस में जुड़े नजर आते हैं। इस संबंध में सोच लगातार चल रहा है। उम्मीद की जाना चाहिए कि परिणाम जल्द ही सामने होगा।